हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका दो तरीका होता है। रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो वह एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा। p/q के फॉर्म में हम किसी भी रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, चाहे वह डेसिमल के फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में हो। हम p/q के फॉर्म में लिख देंगे। सबसे पहला काम कीजिएगा कि जब आपका रेशनल नंबर चाहे वह किसी भी फॉर्म में हो, जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो किसी भी फॉर्म में हो, आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, किसी भी फॉर्म में हो आप उसको या तो वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, तो उसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि ईच एंड एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म। जब आप उसको p/q के फॉर्म में लिख लिए तब आपके सामने ये बात आती है कि वो p/q के फॉर्म में जो लिखा हुआ फ्रैक्शन है वह या तो एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा। क्लियर? यदि वह एक से छोटा होगा तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर देना है। यहां पर 0 और ये ऐसे आपने लिख दिया। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास नंबर जो है वो आपका नंबर है 2/3, ये लेस देन 1 है, तो आप 0 से 1 के बीच का एक नंबर को नंबर लाइन पर लिख लीजिए, ले लीजिए, एक यूनिट ले लीजिए और इसको 3 इक्वल इंटरसेप्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3। इसमें जो दूसरा पार्ट होगा 2/3 है, इसलिए जो दूसरा पार्ट होगा दैट इज इक्वल टू 2/3। कोई दिक्कत? दूसरा आप इसी में ले लीजिए 8/9, ये आपका टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था। इसी तरह से 8/9 ये भी लेस देन 1 है, तो आप इसमें भी एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 और इसको 9 इक्वल इंटरसेप्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इक्वल इंटरसेप्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ये आपका हो गया 1, दिस इज 1। अब इसमें 8/9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका जो होगा दिस इज इक्वल टू 8/9। क्लियर? इस तरह से आप लेस देन 1 वाले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि मोर देन 1 होता, सपोज कीजिए कि आपका नंबर जो होता वह मोर देन 1 होता, तो उसके लिए क्या करेंगे? वहां पर देखिए कि यदि आपके पास नंबर है 12/5, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको फिर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आइए। तो 2 होल 2/5, जिसको आप लिख सकते हैं 2 + 2/5। अब 2 तो इंटीजर है और 2/5 फ्रैक्शन के फॉर्म में है जो लेस देन 1 है। फिर वही काम यहां पर आप 0 1 2 3। अब आप यहां पर 2 + 2/5 है तो 2 तो आपका यहां तक आ गया, 2/5 तो 2 और 3 के बीच के को 5 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसमें 2/5 ये आ जाएगा तो यहां से यहां तक का नंबर जो आपका हो गया ये हो गया 12/5। कोई दिक्कत? इस तरह से नंबर सिस्टम को हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को, चाहे वह पॉइंट में हो या आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, हम इसको नंबर लाइन पर लिख दे सकते हैं। ध्यान रखना है यदि वह पॉइंट के फॉर्म में है तो पहले आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आइएगा, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में, और तब आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। इट इज टू इजी। ठीक है? अब आप इसी में जैसे आपको एक हमने नंबर दे दिया कि 7.234, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। अब इसको यदि आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लेते हैं तो काफी बड़ा हो जाएगा।
बहुत बड़ा नंबर होगा यह, और इसको रिप्रेजेंट करना आपके लिए बड़ा टफ वर्क हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, इसको देख लीजिए। इसको हम लोग करेंगे विजुअलाइजिंग मेथड से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिए, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप 7 से बड़ा है तो 7 और 8 के बीच पॉइंट है, डेसिमल का फॉर्म है, इसलिए 10 इक्वल इंटरसेप्ट कीजिए। तो 7 और 8 के बीच 10 इक्वल इंटरसेप्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 इक्वल इंटरसेप्ट कर दिए। अब यह 7.2 से बड़ा, 7.2 से बड़ा है, तो 7 पॉइंट यहाँ पर हम लोग 7.2 ये हो गया और 7.3 ये हो गया। इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे 7.3 और यहाँ 7.2। फिर इसको 10 पार्ट में बांट लीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसमें 7.323, तो ये आपका हो जाएगा 7.23 और ये हो जाएगा 7.24। 7.23 और ये हो गया 7.24। इसको फिर 10 पार्ट में बांट दीजिए। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4। ये नंबर 7.234 आंसर। इस तरह से आप विजुअलाइजिंग प्रोसेस का यूज करते हुए इसको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। अब इरेशनल नंबर को यदि रिप्रेजेंट करना है, अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे सपोज कीजिए कि आपको √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। √2 √3 √5 √11 इस सबको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। √2 बराबर आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं 1 + 1 नियरेस्ट परफेक्ट नंबर के रूप में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बराबर 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। √5 है तो √4 + 1 बराबर √2 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये 0, इसको एक 1 यूनिट ले लिए, ये 2 यूनिट हो गया। अब ये जो 1 यूनिट लिए, यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना दिए प्रोटेक्टर से या कंपास से, किसी भी चीज से। और इसमें ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किए हम 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसमें से एक यूनिट हमने कट कर दिया। मान लीजिए कि ये ए है पॉइंट, इस पॉइंट का नाम जहां पर 1 यूनिट है इसको हमने बी लिया, जहां पर 0 रिप्रेजेंट किए इसको हमने सी लिया। अब आप सी से ए को मिला दीजिए डॉट लाइन से, ये इक्वल हो गया √2 के। क्लियर? इस √2 को AC के बराबर आर्क लेके आप नंबर लाइन पर कट कर लीजिए। यहां पर मान लीजिए कट हुआ, इसका नाम दे दीजिए D। यहां से फिर 90 डिग्री का एंगल बना के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके एक यूनिट कट कर लीजिए, इसका नाम दे दीजिए E। ये CE जो हो गया, ये जो होगा ये √3 के बराबर होगा। इसी तरह से √2 पर यदि आप कर देते हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके एक यूनिट ड्रॉ कर देते हैं, तो CF ये है G, ये फिर एक यूनिट, ये 1 यूनिट,
ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये पूरा 2 यूनिट। इस तरह से आपका CF कितना के बराबर हो गया? तो CF बराबर हो गया √5 यूनिट, CE बराबर हो गया √3 यूनिट, और CA बराबर हो गया √2 यूनिट। इस तरह से जिसका भी हमको इरेशनल नंबर में भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन हो गया। अब रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन पढ़ने में आप इरेशनल नंबर को जानते हैं कि इरेशनल नंबर रूट के फॉर्म में होते हैं। तो वह रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, जैसा हो किसी भी तरह का इरेशनल नंबर हो सकता है। तो इसको हम लोग रेशनलाइज करने के लिए, उसका रेशनलाइज करने का मतलब होता है, रेशनलाइज किसको कहते हैं कि द प्रोसेस बाय विच एनी इरेशनल नंबर कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर। द प्रोसेस बाय विच एनी इरेशनल नंबर कन्वर्ट इनटू रेशनल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर के फॉर्म में। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक नंबर है 1/√5, इट्स डिनोमिनेटर इज √5, इट इज इरेशनल नंबर, यू नो अबाउट इट, इट इज इरेशनल नंबर। तो हाउ इट्स डिनोमिनेटर इज कन्वर्टेड इनटू रेशनल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रेशनलाइज इट्स डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन का रेशनलाइजेशन किए तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए। अब रेशनलाइज करने के लिए हमको रेशनल कैसे रेशनलाइज करेंगे, कैसे? तो उसके लिए हमको रेशनलाइजिंग फैक्टर जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। शॉर्ट में हम इसको RF भी लिखते हैं। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर जानने के लिए कैसे निकालते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो इसको भी जान लीजिए। तो √5 को यदि आप रेडिकल के फॉर्म में लिखेंगे तो √5 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, जानते हैं। अब आप देखिए कि इसमें वह स्मॉलेस्ट नंबर, वह स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर जिससे कि इसको मल्टीप्लाई करने पर यह रेशनल के फॉर्म में हो जाए, दैट इज कॉल्ड इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर RF। जिससे इसको √5 को वह स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √5 इज मल्टीप्लाइड एंड इट कन्वर्ट इनटू इट्स रेशनल फॉर्म, देन दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5। तो यहां पर क्या है, इसको निकालेंगे कैसे? तो लेट कीजिए कि रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 इज x। तो हम लिख सकते हैं √5 इंटू x बराबर 5। √5 को यदि हम रेशनल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5, तो बराबर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 1/2 इंटू x बराबर 5 पर पावर 1। x बराबर है 5 पर पावर 1, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर जाएगा, तो डिवीजन में 5 पर पावर 1/2। अब आप जानते हैं कि 5 पर पावर 1 डिवाइड 5 पर पावर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका बेस सेम है, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x बराबर 5 पर पावर 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 5 पर पावर 1/2 बराबर √5। सो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 इज √5। इस तरह से हम रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं। तो मोनोमियल कोई भी हो, कोई भी, इसको हम शॉर्ट भी बोलते हैं, तो यदि शॉर्ट मोनोमियल के फॉर्म में है, यदि ये रेशनल नंबर मोनोमियल है मतलब सिंगल टर्म है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर वही हो जाता है। जैसे √7 रेशनलाइजिंग RF ऑफ √7 इज इक्वल टू √7, √3
का √3, √8 का, अब √8 नहीं कहिएगा, √8 को आप कन्वर्ट कीजिए, √8 बराबर है √2 इंटू 2 इंटू 2, इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए, बराबर 2 √2। तो सो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √8 इक्वल टू √2, इसलिए कि इसमें ये तो रेशनल है, √8 में बराबर 2 √2, तो 2 तो रेशनल है ही, √2 केवल ही रेशनल है, तो √2 को रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, केवल √2 से। इसलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √8 इज √2 नॉट √8। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ब्लंडर होगा, आप √8 लिख देते हैं तो उसको ब्लंडर कहेंगे, एकदम गलत कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि आप √2 लिखते हैं तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। ठीक है, अब यदि दो टर्म में है, यदि ये रेशनल नंबर दो टर्म में है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है कि 2 + √2, 2 + √2, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ऑफ 2 + √2 इज इक्वल टू 2 - √2। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 - √2 का क्या होगा, तो 2 + √2। ध्यान रखना है, यदि यह प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, जैसा भी है उसको उसका रिवर्स, उसका उल्टा साइन के साथ उसको उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल देते हैं। इस दोनों को एक दूसरे का हम लोग कंजुगेट पेयर भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा यह लिखा हुआ रहेगा 2 + -√2, ये एक दूसरे का कंजुगेट पेयर कहलाता है। कंजुगेट पेयर किसको कहते हैं, तो वैसा दो इरेशनल नंबर जिसका सम रेशनल हो जाए तो उस दोनों के सम को, उस दोनों को हम लोग कंजुगेट पेयर कहते हैं। तो ये हो गया कंजुगेट पेयर में 2 + √2, इस तरह से। अब आप यहां पर देखिए कि इसको हम रेशनलाइज करके बतला रहे हैं, तो रेशनलाइजेशन इसको कैसे करते हैं, जैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन कि रेशनलाइज 1/√7, कुछ नहीं करना है, इंटू √7/√7 इक्वल टू √7/7, आंसर हो गया। दूसरा आपको क्वेश्चन दे देता है कि 1/√5 का वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√5, और √5 का वैल्यू आपको दे दिया where √5 इक्वल टू 2.236। अब यदि आप 1/2.236 करते हो तो इसका वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको निकालने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि पहले इसको रेशनलाइज कीजिए। तो क्या करेंगे, तो 1/√5 इंटू √5/5 बराबर है √5/5 इक्वल टू 2.236/5 बराबर 0.447, लगभग ये आंसर हो गया। 72 हो जाएगा, 72 आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। दूसरा चीज आपका जो होता है कि इसमें देखिए, यदि आपको हम दे दें कि 1/2 + √3 को रेशनलाइज कीजिए, तो अब यहाँ पर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हमने क्या बतलाया था, तो सर 2 - √3, तो आप इसको कर दीजिए इंटू 2 - √3/2 - √3 इक्वल टू 2 - √3/2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, तो a + b इंटू a - b बराबर a² - b² होता है। आप लोग पढ़े हैं, ये फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला पर
2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 बाई 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 निकल गया। इसमें भी वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, तो अब निकाल देंगे 2 माइनस रूट 3 का वैल्यू जो दिया हुआ होगा उसको हटा देंगे, निकल जाएगा रिजल्ट। इसी में आपको तरह तरह का क्वेश्चन सब देता है। कुछ क्वेश्चन सब RS अग्रवाल में NCERT में आपका दिया हुआ है, इसको भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। और इसको बनाइएगा। अब एक चीज और आप देखिए कि एक कंफ्यूजन यह भी होता है कि इरेशनल नंबर पाई को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, जबकि पाई का वैल्यू जब कभी भी हम लोग लिखते हैं 22/7 लिखते हैं या 3.14 लिखते हैं, लेकिन पाई को हम लोग कहते हैं कि यह इरेशनल नंबर है। तो कैसे? तो जब पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14, ये इसका आप जान लीजिए कि पाई का जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू न कि एक्यूरेट वैल्यू। पाई का वैल्यू या 22/7 या 3.14, ये हम लोग अपने कैलकुलेशन में सुविधा हो इसलिए हम लोग इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिए हैं, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू इसका जो होगा, पाई का मतलब हो जाता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड सर्किल विथ देयर डायमीटर इज नोन एज पाई। तो चूंकि जब पाई का वैल्यू एक सर्किल बनाया गया, मान लीजिए लेट कीजिए कि 22 सेंटीमीटर का एक हमने वायर ले लिया और उसको हम कंप्लीट सर्किल के रूप में देते हैं, सर्कुलर फॉर्म में देते, सर्कुलर शेप देते हैं, और तब उसके डायमीटर को से 22 को डिवाइड करें। ऐसा करके कंप्यूटर पर देखा गया, लगभग डेसिमल के बाद 50,000 पोजीशन तक पाया गया कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सो पाई इज कॉल्ड इरेशनल। लेकिन उसके डायमीटर का अप्रॉक्स वैल्यू जो आया वो 7 के बराबर हो गया, इसलिए उसका वैल्यू हम लोगों ने लिखा 22/7 और 22/7 को हम अप्रॉक्स फॉर्म में 3.14 लिख सकते हैं। इसलिए पाई का एक्यूरेट वैल्यू ये है, उससे नजदीक का वैल्यू ये है, और इसका यह वैल्यू इससे मिला, तो 22/7 या 3.14 उसका अप्रॉक्स वैल्यू है, नॉट एक्यूरेट। इसलिए पाई इज नोन एज इरेशनल नंबर, वेयर एज 22/7 एंड 3.14 इज टेकन एज इरेशनल नंबर। क्लियर? अब इसके बाद एक चीज और आप जान लीजिए कि जैसे आपको इरेशनल नंबर में पॉइंट में दे दे, आपको इरेशनल नंबर में पॉइंट का में दे दे रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि रूट अंडर 7.28, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? तो आप कुछ नहीं, सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए जो लगभग 7.28 के बराबर हो। अब आप कहिएगा कि सर 7.28 के बराबर कैसे करेंगे? तो आपको हमने कहा कि आप एक यूनिट ले लीजिए, तो सेंटीमीटर के रूप में ही लेते हैं, तो 7.2 से बड़ा और 7.3 से छोटा 7.28 हो गया। तो आप क्या करेंगे कि 7.3 के जस्ट नजदीक, मतलब एकदम 7.3 नहीं, उससे जस्ट पहले का एक बड़ा, इतना बड़ा आप एक आर्क ले लेंगे,
और इस 0 पर से, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, यहां से ए बी के फॉर्म में आप ये ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, जो ए बी बराबर आप 7.28 सेंटीमीटर के बराबर ले लेंगे। अब BC के बराबर एक और आप BC बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर आप ले लेंगे। अब आप AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC ये आपका मान लीजिए कि P हो गया। P को हमने AC ले लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। ये P को सेंटर और PA चाहे PC को रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। और ये सेमी सर्किल जब ड्रॉ हो गया तो यहां से पॉइंट बी से एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। ये जहां पर कट किया इसका नाम हमने क्यू दे दिया। अब बी क्यू बराबर BQ इक्वल टू रूट अंडर 7.28 के बराबर हो जाएगा। BQ इक्वल टू रूट अंडर 7.28 के बराबर है। यहां से BQ हमने कट कर दिया, 7.28 के बराबर हो गया BQ। इतना बड़ा आर्क लेके इधर कट कर दिए, BQ हमारा हो गया 7.28, हमने लिख दिया। अब यह कैसे हो गया 7.28, तो इसको भी देख लीजिए कि यहाँ पर हम क्या किए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए AC का, तो हमारा PC निकल गया। PC बराबर हो गया 8.28/2 बराबर 4.14। अब PB बराबर हो जाएगा PC माइनस BC, तो 4.14 माइनस 1 बराबर 3.14 होगा। अब आप देखिए, इन ट्रायंगल PBQ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, PQ बराबर है PC बराबर है 4.14, PB बराबर है 3.14। सो BQ बराबर है रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PB का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4.14 का होल स्क्वायर माइनस 3.14 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4.14 प्लस 3.14 इंटू 4.14 माइनस 3.14, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या आता है, रूट अंडर 7.28 इंटू 1.00 बराबर रूट अंडर 7.28। तो BQ बराबर 7.28 सेंटीमीटर आंसर ये ड्रॉ हो गया। कभी कभी इसमें क्या दे देगा कि 2 प्लस रूट अंडर 7.28 को ड्रॉ कीजिए, तो BQ हमारा 7.28 हो गया है। और तब यहां से जो हमने एक एक यूनिट जो लिया था, ये जो 7.28 का जो यूनिट एक एक सेंटीमीटर जो लिए थे, उसमें 2 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे। मतलब रूट अंडर 7.28 प्लस 2 सेंटीमीटर बराबर हो गया BQ प्लस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 प्लस रूट अंडर 7.28 आंसर। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोगों को एक लास्ट टॉपिक है और वह है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के बारे में एकदम सिंपल है कि एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं पावर के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि 2 पर पावर 5 है,
तो यहाँ पर 2 जो है 2 इज बेस एंड 5 इज इट्स एक्सपोनेंट। अब इसमें जो सवाल हमको बनाना है इसके लिए कुछ फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि यदि मल्टीप्लिकेशन सम है और बेस सेम है, a पर पावर m है इंटू a पर पावर n है, तो a पर पावर m प्लस n हो जाता है। a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n है तो a पर पावर m माइनस n, ये दूसरा है। तीसरा है a पर पावर m इंटू b पर पावर m बराबर a b पर पावर m, a पर पावर m होल टू द पावर n बराबर a पर पावर m n, a पर पावर m बाई b पर पावर m बराबर है a बाई b होल टू द पावर m, a पर पावर m a बाई ए बी होल टू द पावर m बराबर a पर पावर m इंटू b पर पावर m, a पर पावर 0 बराबर 1 और a पर पावर माइनस m बराबर 1 बाई a पर पावर माइनस m बराबर 1 बाई a पर पावर m। तो ये सब इसके कुछ फॉर्मूला हैं और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन रहता है। तो एक्सपोनेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देख ही दिया है और इसको फिर लोग देख लीजिएगा। इसी के आधार पर क्वेश्चन सब बनते हैं जिससे बहुत ही एनटीएससी में भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसलिए इसको ध्यान से इस टॉपिक को भी पढ़ लेना है। छोटा सा टॉपिक है और इसमें यदि दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम लोगों का नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया और अब आप लोग, यह डिपेंड करता है आप पर कि आप इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। यह डिपेंड करेगा आपके मेहनत पर कि आप कितना ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जहाँ प्रॉब्लम में दिक्कत हो, जहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आगे के वीडियो में हम लोग अब अगले लेसन के बारे में पढ़ेंगे।